हेलो फ्रेंड्स, एसके स्टडी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी का 27/2/2021 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। सेट नंबर 80 पढ़ने वाले हैं। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? ए और बी एक साथ बिंदु X से ड्राइविंग शुरू करते हैं और बिंदु Y की ओर जाते हैं। X और Y के बीच की दूरी कितना है? 60 किलोमीटर है। A की चाल B के चाल से 4 किलोमीटर कम है, तो Y पर पहुंचने के बाद B Y से वापस लौटते हैं और Y से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु A पर मिलता है। तो A की चाल क्या कीजिए। देखिए, ए क्या है? ए और बी है, एक्स और ये वाई है। ये एक्स है और ये वाई है। यहाँ से ए और बी चलना शुरू करता है और इसके बीच की दूरी कितना है? 60 किलोमीटर है। 60 किलोमीटर है। और क्या कर रहा है? 60 किलोमीटर बीच की दूरी है। ए की चाल बी की चाल से 4 किलोमीटर कम है। मान लेते हैं ए की चाल कितना है? एक्स है, तो बी के चाल क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 4 हो जाएगा। ए की चाल बी के चाल से 4 किलोमीटर कम है, तो बी के चाल में 4 किलोमीटर जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा। इतना हो गया। आपका क्या कर रहा है? इसके बाद वाई पर पहुंचने के बाद किसको? वाई पर पहुंचने के बाद बी वाई से वापस लौटते वक्त 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है और बिंदु ए से मिलता है। तो ये बी है जो यहाँ से चलता है, यहाँ तक आता है वाई तक। यहाँ वाई है तो वाई तक आता है, लेकिन यहाँ से बाद भी कहाँ 12 किलोमीटर चल जाता है। तो ये तो बी चलेगा कितना? देखिए, 60 किलोमीटर तो बी तो पूरा चलेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक तो 60 किलोमीटर ये बी पूरा चलेगा। और उसके बाद कह रहा है क्या? बी वापस लौटता है और यहाँ पर मिलता है कितना? यहाँ 12 किलोमीटर है। और ए यहाँ से चलना शुरू करता है और यहाँ पर 12 किलोमीटर जहाँ है, यहाँ पर क्या? ए मिलता है। ए बिंदु पर मिलता है कितना? ही 12 किलोमीटर है। ये 12 किलोमीटर तो बच गया कितना मेरा? 48 किलोमीटर। तो बी कितना चला है? 60 किलोमीटर ये और 12 किलोमीटर ये, 12 प्लस 60 ये चला है। और ए कितना चला है? 60 में से 12 घटा दीजिए तो कितना? 48 चला है। तो बी चला है 72 किलोमीटर और ए चला है कितना? 48 किलोमीटर। अब समय निकालिए। तो समय क्या होगा? जितना ए को लगा है ए को यहाँ तक आने में, उतना ही तो बी को भी लगा है यहाँ से यहाँ तक आने में। तो समय दोनों का बराबर है। तो समय बराबर का तो दूरी बटा चाल। तो बी कितना लिया है दूरी? तो 60 और 12 72 किलोमीटर। तो दूरी बटा चाल, दूरी कितना? 72 किलोमीटर। दूरी या बटा चाल, चाल बी का कितना है? तो x प्लस 4 है। x प्लस 4 बराबर ए कितना है? 48 किलोमीटर। 48 और बटा ए की चाल कितना है? x है। x है, गुना कर दीजिए कितना? 72x बराबर कितना हो जाएगा? ये करिएगा तो 48x प्लस 48 गुने 4 कितना हो जाएगा? 72 में से 48 घटाइए तो कितना? 24x बराबर कितना हो जाएगा? 48 गुने 4। 24 गुना 24 होगा। 24 गुना कितना हो जाएगा? 48। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 8। तो वही x क्या है? ए है। तो क्या कर रहा है? ए की चाल कितना है? तो ए की चाल कितना? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिना और क्वेश्चन क्या है? दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 30 और लघुत्तम समवर्तक कितना है? 2310 है। यदि दोनों संख्याओं में से एक 210 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखिए, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। एचसीएफ होता है तो हमको दूसरी संख्या निकालना है। तो दूसरी संख्या बराबर क्या था? एलसीएम कितना है? 30 है, गुने एचसीएफ कितना है? 2310 है, बटा एक संख्या कितना है? 21
210 है, काट दीजिए। 0 से ये 0 कट जाए, 3 से काटिए, 3 7 21, 7 से काटिए, 7 3 21, 7 3 21 यानी 33 और ये 0, 330 हो जाएगा। दूसरी संख्या कितना, 330। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि cos 45 cos 42 डिग्री बराबर पी हो तो tan 48 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या करते हैं, cos 42 है तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, तो cos 90 माइनस 42 करिएगा बराबर पी कर दीजिए। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा हो जाता है। तो साइन कितना हो जाएगा, 90 में से घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 48 साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा। इसके नहीं कुछ होता है, एक नीचे हो जाएगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब मेरा क्या हो गया, पी हो गया, कर्ण क्या हो गया, ए हो गया। तो आधार कितना हो जाएगा, आधार बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना 1 है, माइनस पी का स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट अंडर 1 माइनस पी हो जाएगा। अब क्या, साइन 48। तो साइन 48 बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। तो टेन 48 बराबर होता है साइन 48। यह सीधा यहाँ से कर दीजिए, कितना साइन टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। लंब कितना है, तो पी है, और आधार कितना निकला है, रूट अंडर 1 माइनस पी निकला है, 1 माइनस पी का स्क्वायर निकला है। तो पी बटा 1 माइनस पी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़े और बताएं कि कथनों का संबंध कौन से सा विकल्प सही है। क्या कह रहा है, किसी भी त्रिभुज में माध्यिकाओं का संगामी बिंदु केंद्र होता है। ये सही है। देखिए एक कोई भी एक त्रिभुज हो गया, इसका माध्यिका का रहा माध्यिकाय बिंदु केंद्र होता है। यहाँ से ये बीच वाला दिए माध्यिका आ जाएगा, इसे निकालिए और यहाँ से एक रखिए, ये क्या केंद्र हो गया। तो किसी भी क्या करा, माध्यिका का संगम बिंदु क्या होता है, केंद्र होता है। ये केंद्र हो गया, ऑप्शन ए सही है। बी में क्या है, किसी त्रिभुज में ऊंचाइयों की संगामी बिंदु लंब केंद्र होता है। देखिए ऊंचाई कितना, एक त्रिभुज हो गया ये, इसमें क्या ऊंचाइयों के संगामी यानी लंब डालना है। इस पर से लंब डालिए, ये हो गया, इस पर से लंब डालिए ये, और इस पर से लंब डालिए ये। ऊंचाई के संगामी बिंदु क्या होता है, लंब केंद्र होता है। ये क्या होता है, लंब केंद्र। ये ऑप्शन ए भी, दो भी सही है। तीसरा देखिए क्या करा, किसी भी त्रिभुज में आंतरिक कोण समद्विभाजकों का संगामी बिंदु अंतः केंद्र होता है। ये एक त्रिभुज है, समद्विभाजक यानी कोण के समद्विभाजक, आंतरिक कोण का समद्विभाजक कर रहा है। ये एक कोण, ये कोण और ये कोण, इसको भी कोण को 2 बराबर भागों में बांट दीजिए, इसको भी कोण के 2 बराबर भागों में बांट दीजिए। ये कोण और ये कोण होगा, ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा और ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा। तो क्या कर रहा है, आंतरिक कोण समद्विभाजकों के संगामी बिंदु अंतः केंद्र कहलाता है। ये है क्या, अंतः केंद्र है। जो यहाँ पे ये है क्या, अंतः केंद्र है। जो कोण समद्विभाजक होता है, ये क्या होता है, जो कोण समद्विभाजक से तीनों मिलता है तो कहता है अंतः केंद्र निकलता है। ऑप्शन 3 भी सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 और 3 सभी सही है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3/2 9/8 81/16 और 27/10 का महत्तम समवर्तक ज्ञात कीजिए। तो महत्तम समवर्तक, तो ऊपर पूरा वाला का क्या महत्तम लेंगे, एचसीएफ लेंगे। तो एचसीएफ इसमें क्या है,
तो 3 हो जाएगा इसका। एचसीएफ की ना 3 हो जाएगा, लेकिन हमको का नीचे वाला का पूरा का एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लीजिएगा तो कितना, 16 पंचे 80 हो जाएगा। 16 5, देखिए 16 लेंगे तो 2 8 से कट जाएगा, और इसमें क्या बचेगा, 5 बचेगा। 10 में कितना है, 2 और गुने 5 है, तो यहाँ से 16 तो आ गया, लेकिन हम 5 नहीं आया इसमें। 2 16 में 2 भी आ गया, लेकिन 5 नहीं है, तो इसलिए 5 से गुना कर दिए, 16 पंचे 80, 3/80 हो गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। महत्तम संवर्धक कितना, 3/80 हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक लड़का एक दिन में एक पुस्तक का 3/8 भाग पढ़ता है और अगले दिन पुस्तक के शेष भाग का 4/5 भाग पढ़ता है। यदि 45 पृष्ठ अभी भी अपठित है, यानी पढ़ा नहीं गया है, तो पुस्तक में कुल कितना पृष्ठ है। देखिए शेष भाग को शेष भाग के बराबर कर दीजिए। कितना पढ़ा है, ये 3/8 पढ़ लिया है, तो बचा कितना मेरा, 5/8 नहीं पढ़ा गया अभी। 5/8 है, 5/8 नहीं पढ़ा गया है। इसके बाद क्या है, 4/5 भाग पढ़ा है अगले दिन, तो बचेगा कितना, 1/5 भाग ये भी नहीं पढ़ा है। और ये कितना, ये सब क्या है, शेष है, ये सब क्या शेष है, लेकिन शेष कितना है, 45 अभी भी पढ़ना बाकी है, तो 45 के बराबर कर दीजिए। 5 से ये 5 कट जाएगा, 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 45 गुने 8 कर दीजिए। 45 गुने 8 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। टोटल पृष्ठ कितना, 360 हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि एक निश्चित साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया है, तो समान धनराशि पर समान दर पर समान अवधि का साधारण ब्याज क्या होगा। इसको चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया हुआ है, इतना रुपया है, तो निकालिए। 5% है तो 5% निकालिए, 5% है तो 5/100 यानी 1/20 हो जाएगा। तो 20 से 21 हो जाएगा। कितना, 3 वर्ष है, तो इसका भी क्यू कर दीजिए और इसका भी क्यू कर दीजिए। 8 का क्यू 20 का क्यू कितना, 8000 होगा, और 21 का क्यू 9261 होता है। घटा दीजिए, कितना ब्याज कितना हो गया, 1261 रुपया। 1261 को कितना के बराबर कर दीजिए, हमको 3787 रुपया कर दीजिए, 83 रुपये, 3783 रुपये के कर दीजिए बराबर। इसे काट दीजिए, कितना, 3 मरतबा में कट जाएगा। 1 बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। हमको क्या करा है, तो पहले मूलधन निकालने हैं, तो 3 से 8000 में गुना कर दीजिए, तो 8 3 कितना, 24000 हो जाएगा। 24000 कितना मूलधन हो गया। अब इस पर मेरा क्या रहा है, 5% और 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज निकालना है, तो 24000 का कितना, 5 3 15% इसका निकाल दीजिए। 00 से ये 00 खत्म हो जाएगा, 15 से गुना कर दीजिए, 15 चौका 60, 15 दूना 30, और 60 और 15 दूना 30 36 हो। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, 200 की राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि ब्याज की दर 20% हो तो समान अवधि के लिए निवेश किए गए कितनी अतिरिक्त ब्याज प्राप्त होगा। ऐसे निकालिए तब, या 10% को दो वर्ष में निकाल दीजिए, तो इसका क्या होगा, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 गुने 10/100। 00 से 00 ये खत्म हो जाएगा, कितना, 10 10 20 21, 21% ये हो गया। अब इसका 20% निकालिए, तो 20 प्लस 20 गुने 20 और बटा 100 हो जाएगा। 00 से ये 00 खत्म हो जाएगा, और 20 20 40 प्लस 4 कितना, 44 हो गया। घटाइएगा तो कितना, 23 के अंतर हो जाएगा। 44 में से 21 घटाइएगा तो कितना, 23%। तो 23% बराबर कितना हो गया, 200।
23% बराबर कितना 200। तो हमको 100% यानी 100 निकालना है, 100% निकालना है। तो कितना हो जाएगा 200 गुने 23%, 23/100 कर दीजिए, 00 से 00 23 गुना 46 आ जाएगा। 100% कितना 46, अतिरिक्त ब्याज कितना 46 रुपये आ जाएगा। नौ नंबर कहता है दी गई जानकारी और कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़े और बताएं कि कथनों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है। कथन क्या है, वृत्त की त्रिज्या r है, क्षेत्रफल a और परिधि c है। तो कथन क्या है, ए नंबर में क्या है, तो क्षेत्रफल का स्क्वायर, तो क्षेत्रफल कितना होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल, पहले क्षेत्रफल लिखिए उसके बाद परिधि लिखिए। हम जो क्या है, क्षेत्रफल का पाई r² बटा, अगर 2πr, वृत्त की परिधि 2πr होता है। अगर हम इसको स्क्वायर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा कि πr² रहेगा, और हम परिधि का स्क्वायर कर देते हैं कितना 4πr², r² से r² कट जाएगा, 1 पाई से 1 पाई कट जाएगा, बच जाएगा कितना मेरा a/c, क्षेत्रफल बटा परिधि का कितना 1/4 पाई बच जाएगा। इसका अनुपात कितना हो जाएगा 1/4 पाई हो जाएगा। देखिए 1/4, ऑप्शन नंबर ए भी सही है। दूसरा में देखिए क्या है, ए तो सही है, दूसरा क्या है a/c, यानी क्षेत्रफल बटा परिधि। क्षेत्रफल क्या होता है क्षेत्रफल क्या होता है पाई r² होता है, बटा परिधि क्या होता है 2πr होता है। देखिए 1 r से 1 r कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, सीधा r/2 आ जाएगा। क्षेत्रफल इंटू परिधि का अनुपात कितना हो जाएगा, तो r/2, ऑप्शन नंबर ए भी सही है। इसका क्या होगा, दोनों सही होगा। देखिए ऑप्शन क्या है, देखिए क्या ऑप्शन में क्या है, 1 और 2 दोनों सत्य हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 1 और 2 दोनों सत्य हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5/7 और 9/5 के व्युत्क्रमों का योग का व्युत्क्रम इनमें से किसके बराबर है। तो इसको व्युत्क्रम करिए, तो 5/7 का व्युत्क्रम कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 7/5 हो जाएगा, 7/5 प्लस 9/5 का व्युत्क्रम कीजिएगा तो कितना 5/9 हो जाएगा। एलसीएम कर दीजिए, 9 पर 45 हो जाएगा, इसको उल्टा कर दीजिए तो 9 7 63 और 5 5 25, जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा बटा 45। अब क्या कर, इसका व्युत्क्रम इतना आया है, अब इसको भी व्युत्क्रम करिए, तो व्युत्क्रम हिसाब करिए तो कितना 45/88 आ जाएगा। 45, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि sin 2a बराबर cos 75 है तो a का न्यूनतम धनात्मक मान क्या होगा। जब ये अगर sin थीटा बराबर cos थीटा, अगर sin थीटा बराबर अगर cos थीटा आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, थीटा बराबर ये थीटा 1 और थीटा 2 है, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो इसको दोनों का 90 डिग्री कर दीजिए, तो 2a प्लस 75 बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो 2a बराबर 90 माइनस 75 कर दीजिए 75, तो 2a बराबर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा 7.5 7.5 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 3 हो, a² प्लस b² प्लस c² बराबर 6 हो, तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर 1 हो, तो 1 है जहाँ a b c बराबर नॉट 0 है, a b c का मान 0 नहीं है, तो a b c का मान हमको ज्ञात करना है। तो पहले इसको तोड़िए, ए सी को तोड़ दीजिए पहले, a बटा यहाँ लिखिए 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c है। इसका एलसीएम करिएगा तो कितना ए बी सी आ जाएगा। ए से भाग करिएगा तो बी सी बचेगा यहाँ पे, प्लस बी से भाग करिएगा तो ए सी बचेगा यहाँ पे, प्लस सी से भाग करिएगा तो ए बी बचेगा।
कितना बच गया, बराबर कितना है, इसके बराबर 1 है, इसके बराबर भी 1 है। तो करिएगा कितना, BC प्लस AC प्लस AB बराबर कितना आ जाएगा, ABC आ जाएगा। हमको क्या निकालना है, तो इतना का मान निकालना है, निकाल लीजिए। A प्लस B प्लस C बराबर 3 है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करिए तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2 इंटू AB प्लस BC प्लस CA होता है। A प्लस B प्लस C बराबर कितना दिया हुआ है, तो 3 दिया हुआ, तो 3 का इसको क्या करते हैं, एक मिनट हो जाइए, इतना तो A प्लस B प्लस C बराबर कितना 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर कितना, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर 6 दिया हुआ है, यहाँ 6 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू AB प्लस BC प्लस CA हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अब देखिए यहाँ 9 है, यहाँ से लिखिए, तो 9 बराबर ये कितना है, 9 है, बराबर के इसका दिया जाएगा कितना, माइनस में 6 हो जाएगा, बराबर 2 इंटू AB प्लस BC प्लस CA हो जाएगा। 9 में से 6 गया था कितना, 3, और 3/2 कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, तो AB प्लस BC प्लस CA बराबर कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो हमको यही निकालना है, AB प्लस BC प्लस CA कितना है, 3/2। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4, 6 x का लघुत्तम समवर्तक नहीं हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है। देखिए 4 से काटिए, कौन कौन कट रहा है, 4 से 6 चक 24 ही हो जाएगा, 24 से काटिए तो 24 से ये कट जाएगा, 24 से ये कट जाएगा, और 24 से 36 भी कट जाएगा, 6 4 से ये भी कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, 18 नहीं कटेगा। 4 से काटिएगा तो 18 नहीं कटेगा, 4 से काटिएगा तो 60 कट जाएगा, 4 से काटिएगा तो 36 भी कट जाएगा, 24 भी कट जाएगा, लेकिन 18 4 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा लेकिन 4 से नहीं, तो इसलिए कौन नहीं हो सकता है, ऑप्शन 20 का नहीं हो सकता है, 4 से, क्योंकि ये नहीं कट रहा है। अगला क्या है, 14 नंबर, दी गई जानकारी और कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि कथन के संबंध में कौन सा विकल्प सही है। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर उधार दी जाती हो तो, पहला कथन क्या, यदि ब्याज की दर 16% हो तो राशि 6 वर्ष में दुगुना हो जाएगा। मान लेते हैं, नहीं मालूम तो क्या, प्रिंसिपल कितना 100 मान लेते हैं। अब क्या कर रहा है, यदि ब्याज की दर 16% हो, प्रिंसिपल कितना 100 का 16% और इसका 6, तो 16 96, इसका 96% निकाल दीजिए, यानी 96 हो जाएगा, सीधा 96 रुपया हो। 100 के दुगुना हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये गलत है। दूसरा में कथी क्या है, यदि ब्याज की दर 18% कर दिया जाए तो 6 वर्ष में दुगुना हो जाएगा, तो 18 छक्के 108 होता है, कितना हो जाएगा, तो 100 का 108% निकाल दीजिए, 108/100, 00 से डबल कितना 108 हो रहा है, 100 का दुगुना हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये भी गलत है, यानी 1 और 2 दोनों गलत है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों गलत है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, 7 परीक्षणों का एक समूह का औसत 10 है और 3 परीक्षणों का अन्य समूह का औसत 5 है, तो इन दोनों समूहों के समूह का माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए पूरा का इसका योग निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 × 10 कितना 70, प्लस 3 × 5 कितना 15, और टोटल कितना है 10 है, कितना हो जाए 70 10 80 5 85, 85/10 यानी 8.5, इतना माध्य आ जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
16 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि x बराबर √3/2 हो तो √1 + x प्लस √1 - x का मान ज्ञात करना है। ये जो क्या करते हैं, इतना दिया हुआ तो यहाँ मान रख दीजिए, √1 कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस ये कितना हो जाएगा, 3/2 माइनस √1 - √3/2 बटा पर जोड़ कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 का ही 2 तो √2 प्लस √3/2 माइनस √2 माइनस √3/2। अगर हम इसको ऊपर नीचे दोनों में हम 2 से गुना कर दें तो कोई हमको फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए 2 प्लस √3/2 और इसमें भी हम 2 से गुना कर दें, इसमें भी 2 से गुना कर दें, इसको कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, जबकि फिर 2 से 2 कट जाएगा तो फिर उतना ही आ जाएगा, इसको गुना करिए कितना हो जाएगा, ये 4 प्लस 2√3/4 कितना आ जाएगा। अब इसको तोड़िएगा, इसको कितना है, a + b के होल स्क्वायर में तोड़िए। अगर हम इसको √3 + 1 प्लस 2 × 1 × √3/4 लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए ये a² तो 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर करें तो 3 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 हो जाएगा, तो 3 × 4 × 2√3 तो 2√3 इतना हो गया। तो यही कहते हैं a + b का होल स्क्वायर तो √3 + 1 का इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 का 4 हो जाएगा। तो इतना यहाँ से आप लिख लीजिए, यहाँ से आप यहाँ से करिए, ये कितना हो जाएगा, √3 + 1/2 के होल स्क्वायर माइनस इसको भी करिएगा तो इतना ही हो जाता है, कितना हो जाएगा, √, इसमें भी 2 से गुना करिए, इसमें भी 2 से गुना, इसमें भी 2 से गुना कर दीजिए तो ये भी आ जाएगा कितना, √3 - 1 के 1/2 के होल स्क्वायर, ये भी आ जाएगा। ये स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो कितना, √3 + 1/2 माइनस √3 - 1, सॉरी यहाँ प्लस है, प्लस प्लस यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, √3/2 नीचे के 2 है तो दोनों का एलसीएम 2 ही हो जाएगा, तो काट दीजिए, 1 से 1 कट जाएगा तो सीधा कितना, 2√3 और बटा 2 से कट जाएगा, सीधा √3 बचेगा, कितना, √3। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, a + b = 45 हो तो 1 + tan a × 1 + tan b का मान ज्ञात करना है। तो देखिए a + b = कितना, 45 है। अगर हम a प्लस इसमें हम tan लगा दें तो कितना आ जाएगा, tan a + b बराबर कितना आ जाएगा, tan 45 डिग्री, tan a + b ये क्या होता है, tan a + tan b जो होता है tan a + tan b बटा 1 + tan a × tan b बराबर tan 45 का मान 1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो कितना, tan a + tan b बराबर 1 + tan a माइनस होते हैं यहाँ पे, tan a + b तो यहाँ माइनस होगा, और प्लस में रहता है तो माइनस में रहता है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस tan a × tan b कितना हो गया। अब इसको हम ये माइनस वाला को पूरा टर्म को इधर लाते हैं, क्या हो जाएगा, tan a + tan b, ये माइनस पूरा आ जाएगा तो इधर तो प्लस में आ जाएगा, tan a × tan b बराबर 1 हो जाएगा। अगर दोनों को हम 1 जोड़ देंगे, इसमें भी 1 जोड़ेंगे और इसमें भी हम 1 जोड़ देंगे तो क्या कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इतना पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए तो इसको तोड़िएगा, इसको तोड़िए तो कितना हो जाएगा, 1 + tan
tan a प्लस tan से करिएगा 1 प्लस यहाँ tan b हो जाएगा, और tan से करिएगा तो tan a प्लस tan a इंटू tan b हो जाएगा। इतना है 1 प्लस tan a प्लस tan b प्लस tan a इंटू tan a इंटू tan b, तो 1 प्लस tan a tan b प्लस tan a इंटू tan b बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इतना का मान हमको पूछा है, इतना का मान कितना है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, कितना 2 आ जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं के ऐसे दो संख्याओं 2 अंकों वाली ऐसी सभी संख्याओं का वर्गों का योग ज्ञात कीजिए जो 4 से पूर्णतः विभाजित है। देखिए 2 संख्या कर रहा है, तो दो संख्या का हमको 10 नहीं होगा, 10 से स्टार्ट होता है 2 संख्या, तो 10 नहीं होगा, 8 नहीं 12 हो जाएगा, तो 12 के स्क्वायर करना है। 12 के स्क्वायर प्लस 16 के स्क्वायर, 4 से कट रहा है 16 के स्क्वायर प्लस 20 के स्क्वायर प्लस डॉट 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 4 अंक में कितना 96 के स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ तक हमको 4 से कट रहा है। अब इसमें से अगर हम 4 के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 4 के स्क्वायर हम कॉमन लेते हैं तो क्या बता 4 तिहाई 12 यानी 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर प्लस डॉट 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 कितना 24 चौका 96, 24 के स्क्वायर कितना बचेगा। अब क्या मेरा 124 तक है, लेकिन हम इसमें से अगर हम माइनस अगर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हम अगर घटा देते हैं तो 124 तक आ जाएगा। देखिए यहाँ 4 के स्क्वायर हो जाएगा, और सभी संख्याओं का प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना होता था। क्या इसका सूत्र क्या होता है, n इंटू n प्लस 1, तो n कितना है 24 है, 24 तक है तो 24 है, तो 24 n इंटू n प्लस 1, तो 24 प्लस 1 इंटू 2 गुने 24 ए कितना होता है 24 और प्लस 1 और बटा 6 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर कितने 4 आ जाएगा, कितना 16 हो जाएगा, इंटू इसको करिए तो कितना 24 गुने 25 गुने 24 गुने 48 से 49 बटा 6 माइनस 5, 6 से काट दिए 6 चौक 24, 25 चौका 100 यानी इसको करिएगा तो कितना आ जाएगा 16 गुने 49 माइनस 5 कितना आ जाएगा 78,320 हो जाएगा, 78,320 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि ए और बी दोनों के चीज समान हैं और 3a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर अनुपात a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर बराबर इतना होता है, ए और बी का अनुपात निकालना है। कितना है 3a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर बराबर कितना 2/1 गुना कर दीजिए, गुना करिएगा कितना 3a माइनस 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 8b स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर प्लस 4 दूना 8b स्क्वायर, तो 3 में से 2 गया तो कितना 1 स्क्वायर बचेगा बराबर ये 8 और 8 16 बी स्क्वायर बचेगा, 16 बी स्क्वायर। ए बटा बी करिए, यहाँ से करिएगा कि ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 16/1 हो जाएगा, ए बटा बी कितना हो जाएगा 4/1, स्क्वायर है इसका दिया जाएगा तो कहते हैं रूट में चढ़ेगा, रूट 16 कितना होता है 4 होता है और 1 का 1 होता है, तो 4/1 यानी ए अनुपात बी बराबर कितना 4/1 हो जाएगा, 4/1 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि x³ प्लस y³ बराबर 36 हो तो x प्लस y बराबर 6 हो तो 1/x प्लस 1/y का मान ज्ञात करना, कर दीजिए।
एक्स प्लस वाई इसका होल क्यू कीजिए। होल क्यू करिएगा तो कितना आ जाएगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई बराबर कितना 6 दिया है, तो इसको 6 का बराबर यहाँ 6 का क्यू करिएगा तो कितना 216 हो जाएगा। और एक्स क्यू प्लस वाई क्यू कितना दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है। 36 प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई कितना 6 दिया हुआ है बराबर 216। तो 36 18 xy बराबर कितना हो जाएगा, 216 में से 36 घटा दीजिए। 216 में से तो 6 में से 6 गया था 0 हो गया कितना 11 8 3 11 180। 18 से काट दीजिए, एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा, एक्स वाई बराबर कितना 10 हो जाएगा। एक्स वाई बराबर 10, तो इसको तोड़िए, ये कितना हो जाएगा वाई प्लस एक्स बटा एक्स वाई। तो वाई प्लस एक्स कितना दिया हुआ है 6 और एक्स वाई कितना है 10, यानी 3/5। 3/5 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, राजू कामगार के रूप में विनोद से 3 गुना कुशल हैं और वे एक साथ मिलकर कार्य को 21 दिनों में पूरा कर सकते हैं। विनोद अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए क्या है, एक राजू है, एक क्या है विनोद है। तो राजू विनोद से 3 गुना कुशल है। राजू है तो विनोद से 3 गुना थे, विनोद की 1 होगा तो ये 3 होगा। 3 गुना कुशल है तो 3:1 हो गया। अब क्या कर रहा है, अगर दोनों मिलकर ए प्लस बी यानी राजू प्लस विनोद मिलकर कार्य को कितना दिनों में कर रहा है, 21 दिन में कर रहा है। तो टोटल मेरा कार्य कितना हो जाए, दोनों के एफिशिएंसी से गुना कर दीजिए, कितना 4 की एफिशिएंसी 4 से गुना कर दीजिए। अब क्या कर रहा है, उसी कार्य को ये टोटल कार्य हो गया, 21 तक कितना 84 हो गया, इतना टोटल कार्य हो गया। लेकिन क्या है उसके बाद क्या होता है, विनोद उसे अकेले कार्य होता है, विनोद की एफिशिएंसी कितना एक से इसको कराइएगा तो कितना 84 दिन में करेगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की माप कितना है, 3√3 है, 3√3 सेंटीमीटर। त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें। तो त्रिभुज की ऊंचाई, तो ऊंचाई बराबर कितना होता है, ऊंचाई त्रिभुज की ऊंचाई बराबर क्या होता है, √3 बटा ए होता है। सॉरी इसका क्या होता है, √3/2 इंटू ए होता है। ऊंचाई क्या होता है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितना, √3/2 इंटू ए होता है। ए कितना दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है, √3/2 इंटू √3 ए कितना दिया हुआ है 3√3 दिया हुआ है। तो 3 से 3 √3 से √3 गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3 तिया ही 9 और बटा 2 करिएगा तो कितना 4.5 आ जाएगा, 4.5। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितना होता है, √3/2 ए होता है। और इस नंबर क्वेश्चन क्या है, 0.4 के पावर 4 माइनस 0.2 के पावर 4 बटा 0.3 के पावर 2 प्लस 0.2 के पावर 2 है। इसको क्या कर सकते हैं, इसको देखिए 0.3 के पावर 4 है माइनस 0.2 के पावर 4 है। इसको अगर तोड़िएगा या 0.3 के पावर 2 है प्लस 0.2 के पावर 2 है। इसको क्या करते हैं 0.3 के स्क्वायर कर सकते हैं माइनस 0.2 के स्क्वायर के इसको भी स्क्वायर कर सकते हैं बटा 0.3 के स्क्वायर प्लस 0.2 के स्क्वायर हो गया। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी यानी 0 इतना का स्क्वायर माइनस 0.2 के इसका स्क्वायर इंटू 0.3 के स्क्वायर प्लस
2 के स्क्वायर बटा 0.3 के स्क्वायर प्लस 0.2 के स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा, बच जाएगा मेरा कितना 0.3 के होल स्क्वायर माइनस 0.2 के होल स्क्वायर। अभी क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ए प्लस बी यानी 0.3 प्लस 0.2 इंटू 0.3 माइनस 0.2, तो 0.3 और प्लस 0.2 को करिएगा तो कितना 0.5 आ जाएगा, और गुणने 0.3 में से 0.2 घटाइएगा तो 0.1 हो जाएगा। इसको गुना करिएगा तो कितना 0.05। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्या है, 8.17 घंटों को घंटे, मिनट और सेकंड में किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए ये कितना है, 18 घंटा 17 मिनट है। तो पहले 18 घंटा का 8 घंटा है, तो 8 घंटा को तो 8 घंटा पहले लिखाएगा ये। अब कितना है 0.17 है, 0.17 घंटा है। तो इसको मिनट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 60 से गुना कर देंगे। 60 से गुना कर देंगे तो क्या मिनट में आ जाएगा, ये कितना मिनट में आ जाएगा। कर दीजिए, 0 से ये 0 हो जाएगा, 7 छक 42 और 6 इकाई 6 1 7, कितना हो जाएगा, ये 0 से 0 डबल 0 से यानी 7 छक 42 6 10 यानी 1020 आ गया। और कितना 2 अंक के बाद 10, 2 अंक के बाद कितना 10 है, तो ये 10.2 मिनट आ गया। ये कितना हो गया 10.2 मिनट, यानी 10 मिनट और 0.2 मिनट है। तो ये 10 घंटा 8 घंटा 10 मिनट और 0.2 को सेकेंड में चेंज करिए। इसमें 60 से 20 में गुना कर दीजिए तो 6 दूना 12 यानी 12 सेकेंड हो जाएगा। तो 8 घंटा 10 मिनट 12 सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्या है, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, कोण C बराबर 45 डिग्री और DAC का मध्य बिंदु है। तो AC बराबर, देखिए त्रिभुज पहले है, ये त्रिभुज हो गया, कोण B 90 डिग्री है, तो कोण B 90 डिग्री हो गया, ये A हो गया, ये C हो गया। अब क्या है, इसका मध्य बिंदु कौन है, A और C का मध्य बिंदु कौन है, D है। और A और C बराबर कितना दिया हुआ है, ये दोनों 45, ये भी 45 है और ये भी 45 है। त्रिभुज तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये 90 है, B 90 है, तो ये 45, तो ये भी 45, 45 प्लस 90 और 45 45 50 90 और 90 180 हो जाएगा। ये तो त्रिभुज हो गया तीनों कोण। अब क्या कर रहा है, DAC का मध्य बिंदु है और AC बराबर 4.2 है। AC बराबर ये पूरा दिया हुआ कितना 4.2 दिया हुआ है, जो 4√2 दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक कितना 4√2 दिया हुआ है। तो हमको BD निकालना है। तो BD बराबर क्या होता है, BD बराबर होता है AC बटा 2 होता है, यानी 2√2 हो जाएगा। 2 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 4/4 को 2 से भाग करिए तो 2√2 हो जाएगा। यदि A अनुपात B बराबर 3:2 है तो इतना का हमको मान ज्ञात करना है। देखिए A का मान कितना है 3 है, तो 7 3 कितना हो जाएगा 21 प्लस 9 दूना 18 अनुपात 5 3 15 प्लस 7 दूना 14, तो कितना हो जाएगा ये 39:29 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, इतना को हल करना है हमको। देखिए इसको करिए, कितना हो जाएगा 2 दूना 4 माइनस 4 करिएगा तो 3 चौका 12 यानी 3 क्या है 9 प्लस 9, ये कितना है 20 20 9 29 हो जाएगा। 29 में 4 गया था कितना 25 हो जाएगा। 25 यहाँ तक पूरा कितना 25 हो गया, 25 ना 50 यानी -50 हो जाएगा। -50 में से 36 घटा दीजिए, 36 घटाइए तो कितना 24 बचेगा।
माइनस में 24, माइनस में 14 बचेगा। 36 में से माइनस में 14 बचेगा और 14 में से 10 घटा दीजिए, 14 में से घटा तो माइनस 4 बचेगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्या है, इतना बराबर इतना है तो P बटा Q का मान हमको ज्ञात करना है। देखिए इसके ऊपर कितना, इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, पॉइंट कटेगा तो कितना 3/100 गुने इसको भी पॉइंट कटेगा तो 3/10 और गुने P बराबर इसमें से हटाइएगा तो 3/10 और गुने 3/100 गुने √Q कितना हो गया, ये कितना ही निकल जाएगा 9 हो गया तो 2 का हमको 3 निकलेगा और यहाँ कितना है तो 100 का हमको 10 निकल जाएगा, बच जाएगा मेरा कितना अंदर में 1 यानी P बटा 10 बच गया बराबर ये कितना है 9/1000 गुने √Q 3 से काटिएगा तो 3 तिहाई 9, 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, बच जाएगा कितना √P बटा Q, P बटा 10 और गुने √Q यहाँ का है गुना में इधर आ जाएगा भाग में आ जाएगा 1/√Q बराबर कितना 3/100 हो जाएगा। यहाँ से करिए तो कितना आ जाएगा, शो करिएगा ये भी रूट में तो ये भी रूट में आ जाएगा कितना √P बटा 10Q बराबर कितना हो जाएगा 3/100, इधर रूट में तो उधर जाएगा तो क्या स्क्वायर में हो जाएगा तो P बटा 10Q बराबर 9/10,000, एक पे 4 को जीरो आ गया 10,000 हो गया, 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा। P बटा Q बराबर कितना आ जाएगा 3 को 0.009 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है 29 नंबर, महती ने एक कुकर इसके मूल्य के अंकित मूल्य के 9/10 मूल्य पर खरीदा और इसके अंकित मूल्य के 8% अधिक मूल्य पर बेचा, प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कर रहा हूँ, ये 9/10 यानी देखिए ये MP और ये CP हो गया, MP मेरा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा और CP मेरा कितना 9 हो गया। अब क्या कर रहा है 8% के अंकित मूल्य से 8% अधिक अंकित करता है तो 10 का अगर हम 8% निकालेंगे तो कितना आएगा 0.8 आ जाएगा, तो कितना अधिक अंकित करता है तो 10.8 आ गया। देखिए ये कितना आ गया, कितना निकाले हैं तो ये मेरा कितना आ जाएगा 10.8 आ गया, इतना 10.8 आ गया। अब क्या कर रहा है लाभ, तो अब इतना में बेच रहे हैं, अब इतना में बेच रहे हैं तो कितना लाभ हो गया 1.8 लाभ हुआ, कितना पे 1.8 लाभ हुआ कितना पे 9 पे गुने 100 कर दीजिए, 9 दूना 18 यानी 20% आ जाएगा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1500 की मासिक ब्याज अर्जित करने के लिए आवश्यक पूंजी ज्ञात कीजिए। क्या है पहले मासिक है तो इसको सालाना में बदलने के लिए कितना 12 से गुना करने के 12 गुने 1500 गुना करें 00, 15 दूना 30 और 15 का 15 3 18 यानी 18,000 रुपया आ गया। अब ये क्या 12% है तो 12% निकाल दीजिए, 12% बराबर है 12%, इसका 12% निकाल दीजिए, 12% बराबर इतना तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 18,000 का 12% इधर आ जाएगा
100/12 आ जाएगा। कितना? 6 दूना 12, 36, 18 या 12 से कितना काट दीजिए, कितना 15 दूना 30, यानी 15 पर कितना 2 4 को जोड़िए 1 2 3 4, कितना हो जाएगा? इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी 1.5 लाख हो जाएगा। 1.5 लाख, 1.5 लाख ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है? ए अकेले एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेले उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। सी की मदद से वह 5 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि उन्होंने पूरे कार्य के लिए 2880 रुपया भुगतान किए तो सी के हिस्सा कितना होगा? ABC पर निकालिए। ए कितना कर रहा है? 12 दिन में। बी कितना कर रहा है? 15 दिन में। और ए प्लस बी प्लस सी कितना कर रहा है? 5 दिन में। सब का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 12 पंचे 7, 15 चौका 60, 12 पंचे 60, ये हो गया। अब क्या कर रहा है? देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर, ए प्लस बी प्लस सी तीनों का एफिशिएंसी 12 है और ए का एफिशिएंसी 5, बी का एफिशिएंसी 4, तो 5 4 9, तो सी बराबर कितना हो जाएगा? 9 3 12, सी का एफिशिएंसी 3 आ गया। सी का एफिशिएंसी मेरा कितना गया? 3 आ गया। और कितना रुपया तीनों कितना रुपया मिला रहा भुगतान कर रहा है? 2880 रुपया। तो 12 बराबर कितना? 2880 रुपया कर दीजिए। 12 से काटिए, 12 दूना 24, 12 चौका 48, 240 रुपया। हमको क्या करना? सी का हिस्सा। तो सी के एफिशिएंसी कितना? 3 से इसको गुना कर दीजिए, 24 या 72, यानी 720 रुपया आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है? नीचे दिए गए तालिका में छात्र पी और क्यू विभिन्न विषयों में प्राप्तांक दर्शाए गए हैं। ये सब प्राप्तांक दर्शाए गए हैं। तो देखिए क्या है क्वेश्चन क्या है? छात्रों पी और क्यू के कुल प्रतिशत में लगभग कितना अंतर है? तो देखिए क्या करना है। तो पहले पी का निकालिएगा, तो सबको जोड़ दीजिए। कितना? 50 प्लस 85 प्लस 55 प्लस 40, सबको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 230 आ जाएगा। 230 आएगा। अब प्राप्तांक का प्रतिशत निकाल दीजिए। प्राप्तांक प्रतिशत पूरा कितना हो जाएगा? 230 आया है टोटल, लेकिन टोटल कितना? 250 का है। 350 का एग्जाम है। कितना है? 350 का एग्जाम है, गुने 100 कर दीजिए। 0 से ये 0 कर दिया, 5 से काटिए, 5 7 35, 5 चौका 20, 23 दूना 4600 बटा 60 करिए तो कितना आ जाएगा? ये 65.71% आ जाएगा। और क्यू का प्राप्तांक निकालिए। क्यू का निकालिएगा तो क्यू में सबको जोड़ दीजिए। कितना है? 65 प्लस 90 प्लस 50 प्लस 45, सबको जोड़िएगा तो कितना? 250 जाएगा। और प्राप्तांक निकालिए 250 बटा 350 और गुने 100 कर दीजिए। 5 से काटिए, 5 7 35, 5 दूना 10, यानी 25 दूना 50, यानी 500 बटा 7, इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा? 500 बटा 7 यानी 71.42 आएगा। इसको घटा दीजिए, घटाइएगा 71.42 कितना है? 71.42 माइनस 65.71 घटाइएगा कितना? 5.71 आएगा परसेंट। लगभग में कितना? 6%। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लगभग में कितना पड़ेगा? लगभग में कह रहा था कितना? 6% आ जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित ग्राफ 7 महीनों की अवधि के दौरान दी गई बाइकों की संख्या के दर्शाता है। तो
तो ग्राफ का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन महीने की वैधांतिक वैधविक तौर पर हुई बिक्री किन्हीं अन्य तीन महीनों की कुल बिक्री का बराबर है? कौन है जो 3 महीने के कुल बिक्री के बराबर है? अगर हम जून के लेते हैं तो कहते हैं जनवरी, फरवरी, अप्रैल। जनवरी, फरवरी और अप्रैल। अगर जुलाई लेंगे तो क्या था? फरवरी, मार्च, अप्रैल, फरवरी, मार्च और जनवरी या अप्रैल। जनवरी या अप्रैल लेंगे। स्पष्ट है कि 2 महीना जून और जुलाई है। 2 महीना क्या? जून और जुलाई है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है? नीचे दी गई तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। वार्षिक के दौरान ए की वर्षों के दौरान कंपनी ए द्वारा किए गए व्यय का डॉलर में है। अभिष्ट अनुपात निकालना है सबका। क्या है? वर्षों 2014 में करों पर किए गए व्यय और सभी वर्षों के दौरान परिवहन पर किए गए कुल व्यय का अनुपात ज्ञात करना है। सबको पहले जोड़िए, कितना है? 48 किस पर कर रहा है? परिवहन पर, ट्रांसपोर्ट पर कर रहा है। 48, 60, 71 और 82 सबको जोड़िएगा तो कितना? 261 आएगा। हमको किस पे कर रहा है और किसका? सभी वर्षों के दौरान। और व्यय 2014 में, 2014 में टैक्स कितना है? 2 है, तो इसका अनुपात निकलना 2 अनुपात बराबर 261 हो जाएगा। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2 एक है 2, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, यानी 130.5 आ जाएगा। 130.5, 1 बराबर 130.5। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है? नीचे दिए गए पाई चार्ट में सीलिंग फैन के निर्माण में हुए व्यय प्रतिशत विवरण दिए गए हैं। पाई चार्ट का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। यदि 10,000 सीलिंग फैन का निर्माण किया गया है और उन पर आने वाले ओयो फी फौज केवल 36,000 है तो प्रत्येक सीलिंग फैन का विक्रय मूल्य कितना रखा जाना चाहिए ताकि निर्माता को 50% का लाभ हो? तो इसमें देखिए क्या है? 9% ट्रांसपोर्ट पर है, तो 9% ट्रांसपोर्ट कितना है? ये ट्रांसपोर्ट कितना है? 9% है। 9% बराबर कितना है? 36,000 दिया हुआ, 36,000 दिया हुआ। 1% बराबर कितना? 9 चौक 36, यानी 4,000 हो जाएगा। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 4 पे 5 जीरो हो जाएगा। 5 यानी इकाई दहाई 17,000, 10,000 लाख, यानी 4 लाख हो जाएगा। आप क्या कर रहा है? अब 1,000 सेलिंग है, यानी 10,000 सेलिंग फैन की निर्माता किया गया है। तो 10,000 बराबर कितना रुपया है? 4 लाख है। यहाँ 10,000 कितना? 4 लाख है। 5, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 गो जीरो से 4 गो, 1 2 3 4 गो जीरो काट दीजिए, यानी 1 बराबर कितना? 40 हो जाएगा। तो सेलिंग फैन अब इसका क्या था? 150
40 आ गया। एक सीलिंग फैन का लागत मूल्य कितना हो गया? एक सीलिंग फैन का लागत मूल्य 40 रुपया आ गया। तो विक्रय मूल्य, इसका विक्रय मूल्य कितना? 150% हमको निकालने के 50% लाभ पर निकालना है। तो इसका 50% लाभ पर निकालिएगा तो 50% लाभ है, तो यानी 150। 40 का कितना? 40 आया है, तो 40 का 50% लाभ यानी 150/100 कर दीजिए। 00 से 00 करते हैं, 15 चौका 60 रुपया आ जाएगा। 15 चौका 60 रुपया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जय हिंद। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलो। जय हिंद।